So here is the problem. The problem is the following. आज का जो लेक्चर, अच्छा, I suppose every one of you know what is a set. Set क्या होता है? हाँ जी, what is a set? Collection of well-defined distinct objects. शाबाश. A collection of well-defined, distinct, unique values. Does it make sense? ठीक है ना? तो basically ये आपके सामने एक definition बना रही है. Everybody can see the screen. Everybody can see the screen. Yes, sir. तो सबको ये नजर आ रहा है कि basically set is nothing but a collection of unique values. ठीक हो गया? ठीक है? अच्छा, no value can be repeated. This is the most important point. Not a single value can be repeated. ठीक है? तो जो हम आज प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम कुछ मजेदार किस्म का है. तो ये कि इमेजिन द फॉलोइंग कि you have this kind of scenario. By the way, जो सेटअप है वो कुछ बड़ा क्लियर होता है कि यूजुअली होता है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है और फिर यूनिवर्सल सेट के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे और सेट्स होते हैं. So let me name them as S1, S2, S3, S4 और SK तक जा रहा है. ठीक है, जो मेरे पास सारे सेट है. अच्छा, और बेसिकली होता क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ना इन सेट्स के ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल इस सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट ऐड कर दो, समझ? एक सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर दो. और क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस सेट के अंदर इस सेट को और इस सेट को यूनियन कर दो. समझ आ रही है बात? और कई एप्लीकेशन ऐसी हैं जहां पर इस तरह की के काम की जरूरत पड़ सकती है. कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स हैं, तुमने बताना है क्या ये दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं. ठीक है, समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. सो बेसिकली सेट ऑपरेशंस, सेट की कलेक्शन की क्लास बनानी है और उसमें बेसिकली ये दो ऑपरेशंस बनाने हैं. और वो जैसे स्टैक की क्लास बनाई थी ना, तो उसके अंदर दो ऑपरेशंस मेन थे. कौन कौन से? Push and pop. पुश एंड पॉप. और बस साथ अगर छोटे मोटे अगर हम देखें तो साइज का था, और आपने इज फुल रखा हुआ था और इज एम्प्टी रखा हुआ था. ठीक है ना? बट मेन ऑपरेशंस पुश और पॉप थे. पॉप भी था. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस सेट ऑपरेशन इज अगेन दीज टू क्वेरीज. ये सो गिवन है आपके पास. क्या गिवन होगा? आपके पास बहुत सारे सेट्स गिवन होंगे और आपको ये इन सवालों के जवाब देने होंगे. तो क्यूरी नंबर 1 पढ़ेंगे. क्या है कि आपने बताना यह है कि आपके पास आपको गिवन ये सेट दिया होगा और आपको दो एलिमेंट्स दिए होंगे एक्स और वाई, और आपने बताना है क्या एक्स और वाई बिलोंग टू द सेम सेट है. अगर दे बिलोंग टू द सेम सेट देन यू वांट टू डू समथिंग. और अगर कई दफा हो सकता है नॉट इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि क्या वो दोनों के दोनों सेम सेट को बिलोंग नहीं करते. ठीक है, everybody understand the query number 1? Everybody understand query number 1? Yes, sir. ठीक है. So this is a very important point, और वो ये है कि बेसिकली इस क्यूरी का जवाब देना है. इस क्यूरी, does it make sense? कि बेसिकली find of x is double equal to find of y. That is a very important question. Everybody understand? ठीक है. और एक और बात ये कि अगर हम कहें कि दो सेट्स को कि यार इन दोनों सेट्स को यूनियन कर दो, तो बेसिकली वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो यूनियन हो गए. यूनियन क्या होता है? दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं पर रिपीट कर लेते हैं और रिपीट कोई नहीं होता. यहाँ पर जो हमारी सेटिंग होगी ना अभी बड़ी सिंपल सी होगी, उसमें कोई एलिमेंट रिपीट तो होता ही नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली यूनियन ऐसे करना है बेसिकली कि उनको एक सेट की, यानी बेसिकली पहले वो दो अलग अलग सेट थे, अब वो सेम सेट बन गए. समझ में आ रही बात? अब वो क्या बन जाएंगे? सेम सेट बन जाएंगे. डज इट मेक सेंस?
Does it make sense? ठीक है, सो मैं आपके सामने ये एक पावर पॉइंट स्लाइड खोल देता हूँ. सो बेसिकली हियर इज द सिनेरियो. सो हमने कुछ इस तरह का काम करना है. सो यू हैव ए सेट कलेक्शन ऑफ सॉरी, ये इसको हाइड करने क्या हुआ, सॉरी हाइड हो गई है, इनको अनहाइड करना है. इसको अनहाइड कैसे करते हैं? एक मिनट, सॉरी. जी, so basically, so here is the question. The question is the following. कि आपने बेसिकली आपको ना ये एक कलेक्शन दी हुई है. इससे आपको ग्राफ नहीं था याद था? तो ग्राफ याद है आपको ना, लास्ट क्लास में हमने बस इस ग्राफ रिलेटेड पाथ फाइंडिंग वाला प्रॉब्लम भी किया था. ठीक है, सो एक एप्लीकेशन में आपको इस सेट की बताता हूँ, और वो ये है कि बेसिकली तो इमेजिन कि ये आपके पास एक सेट है. तो याद है हमने क्या किया था? हमने बेसिकली इनको एक सेट डिक्लेयर कर दिया था. तो रोबोट ने क्या किया था? हमारा जो पूरा ओवरऑल अंडरलाइन ग्राफ था, इसको असाइन कर दिया था कि ये सारा एक कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है. यू रिमेंबर दैट? और बेसिकली ये थर्ड कंपोनेंट बन गया था. ठीक है, ये जो आपकी आने वाली लैब है उसमें बेसिकली आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. अच्छा, अब बेसिकली हमने जो फाइंड वाला काम किया था, याद है क्या किया था? कि हम बेसिकली हर एक को जाके लेबलिंग असाइन कर देते थे. तो हमने इस पोर्शन को लेबल असाइन कर दिया था, क्या? 1. इस सारे पोर्शन को लेबल असाइन कर दिया था, क्या? 2. ये कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 2 है, और ये क्या था? कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 3 था, है ना? ऐसी है. तो बेसिकली ये 2 असाइन कैसे किया था? बेसिकली हर एक के अंदर उसका डॉट लेबल एट्रीब्यूट रख दिया था, और उसकी वैल्यू जाके 2 2 2 2 असाइन कर दी थी. और इसके अंदर हर एक के अंदर जो लेबल एट्रीब्यूट है वो 1 1 1 1 1 असाइन हो जाएगा. और यहाँ पर जो होंगे वो सारे के सारे वो 3 3 3 3 असाइन हो जाएगा. Everybody understand? यस सर. Yes, sir. अच्छा, अब सवाल ये है कि ये फाइंड हमने पहले O of 1 में किया था, है ना? ये जो फाइंड है ये हमने O of 1 में किया, है ना? यू एग्री? O of 1 में हो रहा था. ये फाइंड जो है वो हमने O of 1 में किया. कैसे O of 1 में किया था? कि अगर मैं कोई भी तुम्हें दो वर्ड्स दे दूं, लेट्स से ये y और u दे दूं, या y ऑफ एंड x दे दूं, तो अगर एक सेम कंपोनेंट को बिलोंग करते हैं या नहीं, या ये सेम सेट को बिलोंग करते हैं या नहीं, कैसे फिगर आउट किया था हमने? सर दोनों का कंपोनेंट नंबर बेसिकली दोनों का कंपोनेंट नंबर सेम है. सो बेसिकली हमने हर एक का कंपोनेंट नंबर 7 सेव किया था, और ऑल वी हैव टू डू इज कि हमने बेसिकली ये फाइंड का मतलब ये है कि कंपोनेंट नंबर ऑफ x निकालो, कंपोनेंट नंबर ऑफ y निकालो. अगर वो दोनों के दोनों सेम है तो उसका मतलब है कि वो सेम सेट को बिलोंग करते हैं. डू यू ऑल एग्री विद दिस? और ये निकालना आफ्टर डूइंग 1 DFS ट्रेवर्सल, ये निकालना बड़ा आसान है. O of 1 में हो जाएगा. so आफ्टर डूइंग 1 DFS, बाय द वे DFS की जो कॉस्ट होती है ना, वो हमने नहीं बात की थी, तो कल लैब में आपसे पूछेंगे कि कितनी होती है. बेसिकली V प्लस E होती है. V का मतलब है नंबर ऑफ वर्टिसेस, और E का मतलब है हर एज को वो एक दफा ट्रेवर्स करता है. E इज द एज सेट. ठीक है, तो बेसिकली O ऑफ V प्लस E दफा जाता है. ठीक है ना? तो DFS की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसके बराबर है, और BFS जो है वो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसी के बराबर होती है. ठीक है, सो बेसिकली आपको के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वो ये बेसिकली कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर जो है वो हमारा हर एक का साइन हो गया, और हमने बेसिकली हमने बेसिकली O of 1 में निकाल लिया, ये है ना. लेकिन मेरा एक आप लोगों से सवाल है, वो ये कि ये तब है जब हमारे सेट अलग अलग पड़े हुए थे. व्हाट इफ कि हमने इसमें चेंजेस करने हैं? चेंजेस करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार आप ऐसा करो, इसकी और इसकी एज डाल दो. तो फॉर एग्जांपल मैं ये कलर चेंज कर देता हूं.
और लेट्स से कि मैं कहता हूं यार अब ऐसा करो, एक ये वाली एज इंट्रोड्यूस कर दो ना। इसको एज इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा? ये कनेक्टेड हो जाएगा पाथ दोनों। ये कनेक्टेड हो जाएगा। इस कनेक्टेड करने से हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों के कंपोनेंट नंबर सेम करना पड़ेगा। दोनों के कंपोनेंट नंबर सेम करने पड़ेंगे, है ना? और एंड दिस कुड बी ए कॉस्टली ऑपरेशन। व्हाई दिस कुड बी ए कॉस्टली ऑपरेशन? क्योंकि हर वर्टिस पे जाना पड़ेगा और उसको तुम्हें इस कंपोनेंट के हर वर्टेक्स पे जाना पड़ेगा और उसके हर लेबल को जाके चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? ये किसने जवाब दिया था? सर हाफिज नुमान। शाबाश तुम्हारा। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये जो उसने बात की है कि मुझे इसके हर लेबल को या इसके हर लेबल को 1 करना पड़ेगा या इसके हर लेबल को मुझे 2 करना पड़ेगा। सो डू यू, अच्छा पहला मेरा एक सवाल है, आपके ख्याल में कौन सा ज्यादा अच्छा आइडिया है कि मैं 1 के लेबल 2 में कन्वर्ट करूं या 2 के लेबल 1 में कन्वर्ट करूं? 1 के लेबल 2 में। 2। क्योंकि उसके वर्टिसेस कम है। शाबाश। So basically the ideal would be कि मुझे कम से कम चेंजेस करनी पड़े। और जो नुमान ने आइडिया दिया वो ये दिया है बेसिकली कि मैं छोटे वाले साइज को रीलेबल करूंगा। लेकिन अगर दोनों का साइज सेम हुआ फिर, अगर दोनों का साइज सेम हुआ फिर, ऑलमोस्ट सेम हुआ फिर दोनों में क्वेश्चन है, कर फिर हाँ दोनों में से किसी को कर दो। आप कहीं से बच नहीं सकते। समझ में आई बात? सो द थिंग इज के ये जो फाइंड इज O of 1, फाइंड हमारा O of 1 में हो रहा है, लेकिन हमारा जो यूनियन है, ये जो हमारा यूनियन है, that is creating a problem. Our union is creating a problem. Why? Because union can go up to O of n. Actually बहुत गंदा हो सकता है। समझ में आ रही क्या हो रहा है? और हमें एक आइडिया दिया है नुमान ने, वो कहता है कि यार कोशिश करो छोटे वाले के लेबल चेंज करो। ठीक है, हम उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे कि उससे करने से क्या होता है। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं जो तरकीब बता रहा हूं ना आपको, बहुत ही कमाल आइडिया। इट्स कॉल्ड यूनियन फाइंड ऑपरेशन, यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही खूबसूरत डेटा स्ट्रक्चर है और हम इसके बारे में बात करेंगे। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड द सेटिंग अगेन। यू हैव a set, a collection of unique elements, and then you have a sets of sets। ठीक है, ये जो तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे, तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है? आपको कुछ कलेक्शंस दी हुई है, के सेट्स दिए हुए हैं, और आपने बेटा करना क्या है, और आपके पास इस तरह की क्यूरीज आ सकती हैं। क्या? फाइंड क्यूरी। फाइंड क्यूरी का मतलब क्या है कि बेसिकली मैं 2 एलिमेंट्स दूंगा और कहूंगा इनके दरमियान में बताओ कि क्या वो सेम सेट को बिलोंग करते हैं। बाय द वे, अगर मैं फाइंड ऑफ y करूं और फाइंड ऑफ u करूं तो क्या होना चाहिए? ये इफ चलना चाहिए, ये वाला इफ चलना चाहिए? नो सर। नहीं, ये वाला इफ चलना चाहिए, बताएं मुझे। फाइंड ऑफ y एंड फाइंड ऑफ u चलना चाहिए यार। यस सर। ये दोनों चलने चाहिए बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम सेट, दे बिलोंग टू द सेम सेट। बट y और x की बात करूं तो ये दोनों चलने चाहिए। अगर मैंने ये वाली एज अभी तक ऐड नहीं की तो, अगर मैंने अभी तक ये वाली एज ऐड नहीं की, हाँ जी बताएं। नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों डिफरेंट सेट्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्यूरी। ये यहाँ पे क्यूरी दी हुई है रेड कलर की। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर यूनियन ऑपरेशन भी करना है, और यूनियन ऑपरेशन से अभी हम भागे हैं क्योंकि यूनियन ऑपरेशन वाज वेरी कॉस्टली। और अभी हम जो डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करेंगे वो बहुत ही कमाल होगा। और वो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि सबसे पहले एक काम करो कि ना, एक काम करो, वो कि ये काम कर देते हैं। और बेसिकली आइडिया ये, मैं आपको दोबारा से ये अपनी इस पर लेता हूँ। और बेसिकली आइडिया इज द फॉलोइंग कि वो ये इनिशियलाइज मैं कर रहा हूँ, ये इनिशियलाइज स्टेप है। देखिए क्या करता है, वो कहता है हर वर्टेक्स पे जाओ और हर वर्टेक्स के जाके मेक सेट कॉल कर दो। और मेक सेट क्या करता है? मेक सेट, सुने बात क्या करता है। सो वो कहता है कि हाँ भाई वो ऑफ कोर्स वो एलिमेंट पहले मौजूद तो नहीं है, और वो करता क्या है कि
हर एलिमेंट को उसका पेरेंट असाइन कर देता है, और पेरेंट क्या है? वो पेरेंट खुद है। सो एक्स डॉट पेरेंट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और एक और काम करता है, बोले कि एक्स डॉट साइज इज इक्वल टू 1 कर देता है। डू यू अग्री कि शुरू में वो क्या करता है कि सारे सेट्स मेरे इंडिविजुअल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये सारे के सारे सेट्स जो है वो मेरे क्या इंडिविजुअल, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करता है, हर एक को उसका पेरेंट असाइन कर देता है जो कि वो खुद होता है, और बेसिकली क्या करता है, उसका रैंक 0 करता है। रैंक क्या चीज है मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। और एक्स डॉट साइज क्या चीज है? साइज है कि बेसिकली इसके अंडरलाइंग जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो बेसिकली शुरू में सारे के सारे सेट्स जो हैं वो n सेट्स हैं। कितने सेट्स हैं? कितने सेट्स आपको नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नजर आ रहे हैं, और ये पोटेंशियली n हो सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? अब मैं दो तरह के काम कर सकता हूं, बेसिकली यूनियन, और मैं कर सकता हूं बेसिकली फाइंड, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें, अभी तक कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, ठीक है ना, अभी तक कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बना। अगर मैं कॉल करूं फाइंड ऑफ वाई तो क्या आना चाहिए? फाइंड क्या चीज है? फाइंड का मतलब यह है कि बेसिकली वो करता क्या है कि वो हर एलिमेंट का एक रूट एलिमेंट बता देता है। 1 का रूट एलिमेंट क्या है? बताएं जी, 1 का रूट एलिमेंट क्या है? 1 का पेरेंट कौन है? ये देखें, यहां मैंने सेट किया हुआ है, हर एलिमेंट का वो एक पेरेंट सेट कर देता है, और वो फिर शुरू में सारे के सारों के एलिमेंट जितने भी हैं उन सब के पेरेंट्स कौन है? वो खुद है। तो 1 का पेरेंट कौन है? 1 2 का पेरेंट कौन है? 2 2 ही है। 3 का पेरेंट कौन है? 3 5 का पेरेंट कौन है? 5 और 8 का पेरेंट कौन है? 8 और इन सब के साइजेस कितने हैं इंडिविजुअली अगर हम सेट को देखें तो? 1 है, ठीक है। अच्छा, रैंक इसलिए साइन किया शुरू में 0, इसका मतलब क्या है मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। अच्छा, रैंक तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं, मगर अब साइज की बात करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशंस होते हैं, ऊपर नजर आ रहे हैं। लेट्स से मैं ये ऑपरेशन करने के लिए आता हूं, ये ऊपर आपके सामने है ना, ये तो शुरू में वो इंडिविजुअली अलग अलग सेट बना देता है, और अब वो कहता है कि मैंने यूनियन करना है। अब यूनियन करता क्या है, सुने बात गौर से। अभी हमें, यार नुमान आपने बोला था ना, नुमान यस आप सर, यस सर। नुमान ने जो आइडिया दिया वो कहता है ऐसा करते हैं, हम रीलेबलिंग करनी थी ना हमने, वो रीलेबलिंग नहीं करता, बल्कि वो एक क्या करता है कि यूनियन क्या करता है, यूनियन आते के साथ ही पहले करता है कि ऐसा करो, मुझे बताओ एक्स का फाइंड कॉल करो। अच्छा, फाइंड क्या करता है? फाइंड देख लें पहले। फाइंड कहता है कि अभी तो फाइंड बड़ा आसान है, वो क्या है, वो कहता है जब, सो लुक एट दिस, लुक, ये फाइंड फंक्शन है। ये कहता है एक्स डॉट पेरेंट देखो, अगर वो नॉट इक्वल टू एक्स के बराबर है, अगर उसका पेरेंट वो खुद नहीं है, तो ऐसा करो एक्स डॉट पेरेंट इज इक्वल टू फाइंड एक्स डॉट पेरेंट कर दो, यानी इससे इसके पेरेंट पे चले जाओ। तो फिलहाल तो जो हर एलिमेंट है उसका पेरेंट कौन है? वो खुद ही है। तो बेसिकली ये इफ नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली यहां पर आएगा और एक्स डॉट पेरेंट रिटर्न कर देगा, विच मींस 1 पे अगर मैं फाइंड कॉल करूं तो 1 आएगा, 2 पे 1 कॉल करूं तो 2 पे फाइंड कॉल करूं तो क्या आएगा? 2 पे फाइंड कॉल करूंगा तो ये इफ नहीं चलेगा, एक्स डॉट पेरेंट क्योंकि एक्स के बराबर तो इफ 2 नहीं आ चलेगा, जाएगा। और एक्स डॉट 2 ही आ जाएगा, और 3 पे फाइंड कॉल करेंगे तो 3, वो भी यही 3 आ जाएगा। अच्छा, वो करता क्या है, वो कहता है कि यूनियन कर दो 1 2, और यूनियन फंक्शन ये है, वो कहता है सबसे पहले तो ऐसा करो एक्स का पेरेंट लेके आओ ना, और वाई का पेरेंट लेके आओ, वो दोनों खुद आ जाएंगे। और फिर वो कहता है क्या वो दोनों के रूट्स बराबर हैं? ये देख रहे हैं आप, वो कहता है दोनों के ना रूट चेक करो, क्या वो रूट्स बराबर हैं, अगर वो बराबर हैं तो कुछ भी ना करो, लेकिन अगर वो रूट बराबर नहीं है तो यहां पर वो क्या करता है, वो कहता है पहले तो देखो ना, वो अज्यूम करता है एक्स का साइज बड़ा होना चाहिए, तो वो कहता है अगर एक्स का साइज वाई के साइज से छोटा है तो ऐसा करो इसको स्वैप कर दो, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये स्वैपिंग कर रहा है। तो एक्स डॉट रूट और वाई डॉट रूट को वाई डॉट रूट और वाई रूट और एक्स रूट असाइन कर रहा है, यानी वो कहता है हमेशा एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए, वाई जो है वो छोटा होना चाहिए। और वो करता क्या है, एक्स जो छोटे वाला का पेरेंट है ना, वो चेंज कर देता है किसको, छोटे वाले के पेरेंट को असाइन कर देता है ये जो एक्स वाला है,
तो बेसिकली वो क्या करेगा, सुने बात गौर से, वो क्या करेगा बेसिकली x को वो ऊपर लेके जाएगा और y को यानी ये 2 है, ये पहले ना यूनियन 1 2 कॉल हुआ है ना, तो बेसिकली इसका पेरेंट इसको साइन कर, समझ रहे हैं क्या किया इसने। तो बेसिकली मैं अगर पेंसिल से करूं तो बेसिकली क्या बनता है, ये इसका पेरेंट वो ये असाइन करता है। समझ में आ गई बात, एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है क्या करो, 2 और 3 को यूनियन करो। किसको करो? 2 और 3 को यूनियन करो। अच्छा आप मेरी बात का जवाब दें मुझे, जब मैं कहता हूं 2 और 3 को यूनियन करें तो एक्स में क्या पास होगा, यूनियन में आ जाए ना, यूनियन में एक्स में क्या पास होगा, 2, और वाई में क्या पास होगा, 3। शाबाश। अब मुझे वो कहता है फाइंड ऑफ 2 कॉल करो। अब फाइंड ऑफ यानी इसके ऊपर फाइंड की कॉल गई हुई है, ठीक है। सो बेसिकली किसके ऊपर कॉल गई हुई है, वो कॉल गई हुई है इसके ऊपर, 2 के ऊपर, इसके ऊपर। और जब इसका फाइंड कॉल करता है तो बेसिकली वो कहता है हाँ भाई क्या इसका पेरेंट x के बराबर है, तो 2 का पेरेंट तो 1 है, तो वो चेक कर रहा है कि 2 का पेरेंट क्या 2 है, नहीं है, 2 का पेरेंट तो 1 है। तो बेसिकली वो कहता है वो क्या करो, वो कहता है x डॉट पेरेंट को क्या कर दो, फाइंड x डॉट पेरेंट कर दो। तो बेसिकली वो उसका वो पेरेंट ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, बताएं मुझे क्या कर देता है, हाय 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 हाय, कमाल काम कर देता है। वो कहता है ऐसा करो जब तक ऊपर जाते जाओ जब तक क्या क्या ना हो जाए। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो इस कोड को फिलहाल छोड़े, वो क्या कर रहा है रिकर्सिवली, वो बेसिकली कहता क्या है, वो कहता है तुम ऐसा करो इसके ऊपर चले जाओ। तो बेसिकली क्या करता है, यानी कि वो x को x डॉट पेरेंट के बराबर करता है, तो यानी बेसिकली वो यहां आ जाता है। हाँ जी, आप बताएं जी क्या इसका पेरेंट इसी के बराबर है? यस सर। है। तो बेसिकली वो क्या करेगा कि बेसिकली वो ये 1 रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? तो बेसिकली यहां पे x रूट में क्या आ गया, इस x रूट में बेसिकली 1 आ गया, और y रूट में क्या आएगा, y क्योंकि 3 है तो 3 का पेरेंट तो ये खुद है, तो बेसिकली यहां पे 3 आ जाएगा। अब वो करता क्या है कि क्या वो दोनों के रूट्स बराबर हैं, बताएं मुझे, बता दो यार, बता दे प्लीज। ना x रूट में 1 आया और y रूट में क्या आया, y रूट में 3 आया, तो क्या ये दोनों बराबर है? नो सर। तो वो यहां आएगा, यहां देखता क्या x रूट डॉट साइज कितना हो गया, इसका साइज है 2, है ना, क्योंकि साइज बेसिकली लास्ट टाइम उन दोनों को ऐड कर दिया था उसने। तो बेसिकली इसका साइज है 2 और इसका साइज है 1, y वाले का 1 है। तो बेसिकली क्योंकि इफ कंडीशन नहीं चलेगी तो ये क्या करेगा, y के पेरेंट को असाइन कर देगा x रूट। तो बेसिकली इसका पेरेंट क्या असाइन हो जाएगा, बताएं मुझे दोबारा। तो 3 का पेरेंट कौन बन जाएगा, 1। 1, ये हो जाएगा, ये हमारा नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। शाबाश। अब देखिए जी, अब मेरा अगला प्रॉब्लम हुआ है 6 और 7 को यूनियन करो। 6 और 7 ये है, तो क्या हो जाएगा बताएं मुझे, बताएं मुझे। 6 पेरेंट बन जाएगा और बेसिकली क्या होना है, 7 का जो पेरेंट है वो असाइन हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा 6, और बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका जो साइज है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 के अंडरलाइंग जो ट्री है उसकी अगर तुम साइज देखो तो वो क्या है, बेसिकली 2 है। जो 6 के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसका साइज कितना है, वो बेसिकली 2 है, ठीक है। आप देखें जी, यूनियन करता है 7 और 5, हाँ जी क्या होगा, 7 ये और 5 ये, क्या होगा बताएं मुझे, बताएं बेटा, शाबाश। उसने 7 के ऊपर किया और 7 का पेरेंट देखा जो कि 6 है, क्योंकि वो सेम नहीं है तो बेसिकली वो इसको यहां मूव कर देगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, अब वो इसका पेरेंट देखता है तो वो पेरेंट तो है ही नहीं, है ना, तो बेसिकली 6 का 6 ही है, तो यहां रुक जाता है। तो बेसिकली यहां पर पेरेंट आता है क्या, यहां पर पेरेंट आता है 6,
और जब 5 का पेरेंट देखता है वो, तो 5 का पेरेंट आता है क्या, बताएं जी? 5 5 का पेरेंट आएगा जी 5, ठीक है जी। अब जब 5 का पेरेंट 5 आता है तो बेसिकली वो देखता है हाँ भाई किसका साइज बड़ा है, क्योंकि x वाले का साइज बड़ा है तो बेसिकली इसको वो इसके साथ लिंक कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, इसको वो इसके साथ लिंक कर देता है। बात समझ आई? ठीक है। अब मजेदार काम होता है, अब वो करता है क्या, अब वो फॉर एग्जाम्पल कहता है यूनियन कर दो 7 को और 4 को, उसे कर दो यूनियन कर दो 7 को और 4 और को। 4 को। चलें जी, 7 ये है और 4 ये है, क्या करेगा वो, बताएं जी। सर 6 पे जाएगा पहले। जी यहां से वो 7 से वो 6 पे आ गया और यस फिर क्या सर, किया फिर उसने, पेरेंट पे आ गया, पेरेंट और ये जो फिर वहां 4 से है। आगे नहीं जा सकता, जी है ना। सर। आप क्या करेगा, आप क्या करेगा, सर अब ये सर 6 4 को 6 से कर दे कंबाइन। शाबाश। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये 4 को 6 से अटैच कर देगा, ठीक है। बेसिकली 4 का पेरेंट 6 सेट कर देगा, ठीक है। अब आगे आ जाए, अब सॉरी अब वो कहता है, अब सॉरी 7 और 5 हो चुके हैं, ठीक है जी। अब वो लेट से 4 पहले हमने किया तो नहीं था, तो हमने 1 2 कर दिया, फिर 2 3 कर दिया, फिर 6 7 कर दिया, फिर 7 5 कर दिया, ठीक है। और अब 7 4 किया, 7 4 में बेसिकली ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यस सर। अब वो कहता है 5 और 6 को कर दे, अब क्या होगा, बताएं जी। हाँ जी, 5 और 6 पे क्या होगा, 5 का पेरेंट 5 पे फाइंड कॉल हुआ, तो 5 पे फाइंड जब कॉल करेंगे तो क्या आएगा, बताएं जी। सर उसका पेरेंट फाइंड करेगा तो वो 6 होगा। वो 6 होगा, यस सर, तो और बेसिकली 6 का इसका भी 6 ही होगा। 6 का भी 6 ही होगा, तो क्योंकि रूट सेम है तो वो कुछ भी नहीं करता। क्या मतलब, क्या मतलब, नहीं, वो एक ही सेट में ही है। बिल्कुल दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो इट विल जस्ट रिटर्न, यूनियन करने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और बाय द वे इस 6 वाले का साइज कितना हो चुका भाई, ये बता दे। 6 वाले का साइज कितना है बेटा, बता दे, बता दे। सर ये 4 4 हो हो गया। चुका है, हाँ। और 1 वाले का साइज कितना है अभी तक, 3। 3 है, शाबाश। यानी आप बताओ 2 और 3 कॉल होता है, आप बताएं क्या होगा। सर यहाँ पर दोनों के पेरेंट एक ही 1 ही दोनों है। के पेरेंट सेम है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ जी, 1 और 2 पे क्या होगा, 1 का फाइंड कॉल किया 1 ही आया, 2 का फाइंड कॉल किया वो भी 1 ही आया, तो बेसिकली वो कुछ भी नहीं करेगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी सर अंडरस्टैंड। सो इट विल डू नथिंग। अब एक मजे का सवाल करते हैं, लेट्स से मैंने कहा यूनियन करो 3 और 5, अब क्या होगा, बताएं जी, अब क्या होगा जी, दसो। उसका पेरेंट 1 है और उसका 6 है। हाँ जी, पहले तो मुझे बताना 3 का पेरेंट कॉल किया तो क्या आया, बताएं जी। 1 है 3 का पेरेंट कॉल किया 1 आया, और जी। 5 का पेरेंट जब कॉल करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा। अब क्या होगा, किसका साइज बड़ा है, 6 का। तो पहली तो बात तो ये कि ये वाला इफ चलना है, ये वाला इफ, ये देखे ना, ये वाला जो ऊपर वाला रेड है, तो साइज बड़ा है तो बेसिकली इसको वो एक्स कर देता है और इसको वो वाई कर देता है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और फिर वो क्या काम यस करता है, सर। फिर वो क्या कर देता है, बेसिकली वो इस y वाले के रूट को चेंज करता है और वो असाइन कर देता है क्या, वो असाइन कर देता है ये। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बेसिकली 1 के y के पेरेंट को वो असाइन कर देता है ये। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो बेसिकली यस सर। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir.
सो इस तरह ये यूनियन स्ट्रक्चर आगे चलता जाता है। तो किसी भी मोमेंट पे तुमने अगर दो एलिमेंट्स का फाइंड निकालना है, सेम सेट को बिलोंग करते हैं नहीं, फाइंड फाइंड चेक करो, दोनों का सेम आता तो आंसर खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड। और अगर यूनियन करने को कहते हैं तो बेसिकली वो दोनों का फाइंड देखता है, जिसका साइज छोटा होता है उसका वो पेरेंट जाके सेट कर देता है, तू बड़े वाले का जो हमने निकाला रूट निकाला। एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ हाइट की तरफ साइन करता है ना, ये जो हमने अभी ह्यूरिस्टिक यूज किया है, इसकी कमाल बात ये है कि ये हाइट जो है ना, इस तरह करने से होता क्या है, तो हाइट ऑफ दिस ट्री ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर, हाइट का मतलब बेटा क्या है, हाइट का मतलब यह बेसिकली कितनी कोई एलिमेंट कितनी डेप्थ है। ये 3 की डेप्थ कितनी है बताएं मुझे, ये एक डेप्थ और ये दूसरी डेप्थ, यानी इतना डिस्टेंस इसको तय करना पड़ता है रूट तक पहुंचने के लिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। सो आप एल्गोरिथम के कोर्स में जाके मोस्ट प्रोबेबली पढ़ेंगे कि इस हाइट ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर जो होती है ना, हाइट का मतलब है कितना वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाइट ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी मोर देन log n। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है यूनियन ऑपरेशन। ये देखिए जी बात सुने, इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब है फाइंड ऑफ x जो है इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी होगी बताएं जी। बताएं शाबाश, फाइंड x की कंप्लेक्सिटी कितनी होती है? बता दो यार। किसी भी x के ऊपर अगर हम कॉल करेंगे फाइंड x, तो वो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है? जी बताएं, वो कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है? सर log of n। log n। और इसका मतलब है फाइंड x की जो कंप्लेक्सिटी है, तो टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ फाइंड x इज बेसिकली O ऑफ log n। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो कि हमने फिगर आउट किया है, ठीक है। So that's an interesting thing to prove। ये हम प्रूव नहीं करेंगे, ये बेसिकली अगर आपने करना हो तो खुद जाके पढ़ सकते हैं, या आप ऐसे एल्गोरिथम पे जब कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये बेसिकली log n के बराबर होती है अगर आप इस तरह से काम करें तो, ठीक है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका मतलब है कि हमारी जो फाइंड की कॉस्ट है वो log n है, और यूनियन की कॉस्ट कितनी है मुझे बताएं। ये जो यूनियन फंक्शन मैंने बनाया है इसकी कॉस्ट कितनी है मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या हो रहा है, बताएं जी शाबाश। सर पहले log n टाइम चलेगा, फिर log n टाइम चलेगा। ये log n दफा चलेगा, ये भी log n दफा चलेगा, यस सर। और फिर ये इफ है, ये तो O of 1 दफा चलेगा, है ना। तो ये बेसिकली Yes। कितनी दफा चल रहा है, ये log n दफा, ये भी log n दफा, ठीक है ना, और ये O of 1 दफा, डू यू अग्री, और ये भी O of 1 दफा, और ये भी O of 1 दफा। क्योंकि इसमें कोई लूप इन्वॉल्व तो है नहीं, हमने बस एक एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी है ना। सो यूनियन की कॉस्ट कितनी है? सर log n। यस, तो यूनियन की कॉस्ट भी log n हो जाएगी। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। समझ में आ गया सबको बात? एवरीबडी जी अंडरस्टैंड? सर। जी सर। ठीक है, शाबाश। तो बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा एल्गो है जो कि मैंने फाइंड सेट और यूनियन के बारे में बात की है, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात वो ये कि बेसिकली ये जो log n है ना, ये जो फाइंड की कंप्लेक्सिटी log n है, और ये जो यूनियन की कंप्लेक्सिटी भी log n है, इसको मैं श्रिंक कर सकता हूं। और उसका आइडिया क्या है, उसका आइडिया ये, वो कहता है एक काम करते हैं,
और वो काम ये करते हैं, कहता है लेट्स से कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये लेट्स से ऊपर आ रहा है फॉर एग्जांपल, ये एक ए है, ये आपके सामने ए नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वी है, ठीक है, ये क्या, ये वी है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम आइडिया बता रहे हैं ना आपको, बहुत ही कमाल आइडिया, और वो कहता है हम एक काम करते हैं, हाय हाय हाय, वो करता क्या है, कहता यह है कि लेट्स से कि आपने एक्स के ऊपर फाइंड एक्स कॉल किया, इसके ऊपर कॉल किया, इस एक्स के ऊपर, ठीक है। तो आप देखना वो करता क्या है, वो करता यह है कि देखो जी मैंने फाइंड ने, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओ ये अगर मैं ये यहां से क्या होगा, एक्स से ये सी पे आएगा, सी से फिर बी पे आएगा, बी से फिर ए पे आएगा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही होगा ना। जी सर। अच्छा आप सुने बात, वो करता क्या है, वो करता ये है, वो कहता है यार देखो मैंने ऊपर तो आना ही आना है, तो मैं एक दफा आऊं या दो दफा आऊं से फर्क पड़ता है, यानी लॉग एन दफा चले या 2 लॉग एन दफा चले, इससे फर्क पड़ता है? नहीं सर। हमारी कम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो ओ ऑफ लॉग एन ही रहता है। यस। वो एक काम और कर देता है, वो कहता है मैं एक काम करता हूँ, मुझे कि मैंने ऊपर तो आना ही आना है, मैं साथ एक और काम करता हूँ, ये पॉइंटर सेव करता आता हूँ, और जैसे ही मैं अब रूट पे पहुंचूंगा ना, ये यहाँ पे रूट पे पहुंचूंगा ना, मैं एक काम और करूंगा, इस बी का पेरेंट तो पहले ही मेरे पास ए था, है ना, वो साथ एक और काम करता है, इस सी का पेरेंट भी ए कर देता है, और एक्स का पेरेंट भी ए कर देता है। ये करने से क्या होगा, बेसिकली ये ए है, और अब क्या होगा, बेसिकली ये यहां पर बी आ जाएगा, और इसके नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वी, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो सी है, सी का पहले पेरेंट बी था, लेकिन अब वो सी का पेरेंट क्या कर देता है, बी का पेरेंट ए है, सी का भी वो पेरेंट ए कर देता है, और सिमिलरली वो एक्स का पेरेंट भी क्या कर देता है, ए कर देता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, मुझे बताएं। सर कॉस्ट कम आएगी इसको फाइंड करने में, इसका पेरेंट। अब अगर दोबारा से एक्स के ऊपर कॉल गई, तो वो हमें पता है कि वो कितना टाइम लेगी, ऑफ 1। वो ओ ऑफ 1 टाइम लेगी। अब अगर मैं दोबारा से एक्स पे कॉल करूंगा, तो वो हमारी ओ ऑफ 1 टाइम लेगी। दिस इज एन अमेजिंग आइडिया। और एक और बड़ी मजेदार बात, कि इस पाथ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आए थे, वो तमाम के ऊपर कॉस्ट भी ओ ऑफ 1 होगी। वाई? क्यों? क्योंकि सी का भी पेरेंट उसने ए कर दिया है, और बी का पेरेंट भी उसने ए कर दिया। तो बेसिकली इस पाथ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स थे, उन सब में से किसी के ऊपर भी अब क्यूरी गई, तो वो कितना कॉस्ट लेगी, ओ ऑफ 1 कॉस्ट लेगी। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। सर जब नेक्स्ट टाइम जाएगी वी पे, तब वो उसको भी फिर उसको आगे कर देगा। एग्जैक्टली। अब जब वी पे कॉल जाएगी, तो वो वी का पेरेंट भी जाके क्या सेट कर देगा, ये कर देगा, विच मींस बेसिकली ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। तो वो कहता है भाई मेरा सेट तो एक ही बन गया हुआ है ना, सेट तो मेरे पास एक ही बन गया हुआ है, सो व्हाई नॉट आई जस्ट सेव द पॉइंटर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मुझे क्या जरूरत है बार बार वो चेंज करने की। एवरीबडी अंडरस्टैंड? दिस आइडिया इज बेसिकली कॉल्ड पाथ कंप्रेशन। बेसिकली भैया ये पाथ इतना बड़ा था ना, इस पाथ को बेसिकली इसने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। मुझे अब पाथ पूरा सेव करने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिकली इसको शॉर्टकट्स बना दूंगा। जिसके ऊपर भी फाइंड कॉल होगा, वो बेसिकली पाथ को दोबारा रीसेट करता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। और अब मैं आपको इस रिकर्सिव कोड की कमाल हरकत दिखाता हूं। ये जो मैंने ये कोड लिखा था, जो पहले मैं स्किप कर रहा था, ये बेसिकली यही काम कर रहा है। कैसे भला? ये कहता है कि जिसके ऊपर पेरेंट कॉल हुआ है, वो अपना दोबारा पेरेंट कॉल कर देता है ना,
और फिर वो दोबारा पेरेंट कॉल करता है, ये दोबारा पेरेंट कॉल करता है, ये आखिरी दफा रिकर्जन कहां जाके रुकेगी? ये आखिरी दफा रिकर्जन कहां जाके रुकेगी मुझे बताओ। यहां पे कब आएगा? जब मैं ए को हिट करूंगा, है ना, क्योंकि ए का पेरेंट ए खुद है, ऐसे ही है ना? यस सर। अब वो करता क्या है, जब वो वापस जाने लगता है ना, तो उसका पेरेंट रिटर्न करता है और उसका पेरेंट वो साथ चेंज कर देता है, इक्वल टू हो रहा है। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये बेसिकली इसका पेरेंट भी ये सेट कर देता है और फिर इसका पेरेंट भी ये सेट कर देता है। ये समझ में आ रही है बात? सो बेसिकली ये जो मैंने लाइन, सिर्फ एक लाइन ऐड की है, सबसे कमाल बात, जो सिंपल पाथ कंप्रेशन है ना, जो कि वो लॉग एन लेता है, उसमें बस ये लाइन नहीं लिखी हुई, ये लाइन नहीं लिखी हुई, ये लाइन नहीं लिखी हुई। यहां इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? So simple path. So look at this. Just one line will going to change the fate of our algorithm. यहां पर आ गया रिटर्न, समझ रहे हो? यहां पर लिखा हुआ रिटर्न। ये हमने पिछला एल्गो लिखा था। ये क्या लिखा था हमने? जो पिछला एल्गो मैंने कहा था ना, जब सब रूट पर जाकर रिटर्न कर देता है, वो बेसिकली ये एल्गो था। ठीक है, सिर्फ एक लाइन की चेंज, और वो लाइन क्या है बेसिकली, कि इसकी जगह, सो दिस इज, ये जो मैंने फाइंड लिखा है ना, ये बेसिकली मैं इसी फाइंड को 2 दफा लिख रहा हूं यहाँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और इसको जाके यहाँ पे लेता हूँ ये। तो बेसिकली, और इसकी जगह बेसिकली क्या करूंगा, ये मैं उड़ा दूंगा और इसकी जगह सिर्फ ये लिख दूंगा, ये। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों जो पाथ है, इन दोनों में फर्क क्या है? ये पाथ और इस पाथ में फर्क क्या है? ये जो पाथ है, ठीक है, ये है विदाउट पाथ, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ये है विदाउट कंप्रेशन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? O ऑफ log n होती है। और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कंप्रेस कर देता है। तो यार ये था विदाउट कंप्रेशन, सॉरी, ये था विदाउट कंप्रेशन। शिट यार, इसको मैं यहां से कट करता हूं, इसको मैं यहां से कट करता हूं और इसको मैं, ओहो, बड़ा लिख देते हैं। ये है जी विदाउट पाथ कंप्रेशन, विदाउट कंप्रेशन। विदाउट कंप्रेशन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ये होती है log n। ठीक है, और इसको हम ग्रीन कर देते हैं और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये होती है विद कंप्रेशन, complexity become log star n। and what is log star n? log star n होता बेसिकली क्या, ये मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं रिवर्स एक्सपेरिमेंट फंक्शन। रिवर्स एक्सपेरिमेंट फंक्शन, ये होता क्या है? सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो बेसिकली O of 1 होता है, लेकिन होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली अगर एक 1024 है ना, 1024, ये होता है 2 to the power 10। इसकी मैं अगर log base 2 निकालू ना, तो ये कितनी निकलती है? शाबाश, 10 निकलती है, 2 to the power 10 है। अगर log, और फिर 10 की मैं log लूं तो क्या बनेगा? वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना? समझ में आई? क्योंकि 2 to the power 3 8 होता है ना, तो और 2 to the power 4 जो है वो 16 होता है। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वो तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग होता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटीजर वैल्यू। और अब जब log base 3 लेगा तो 1 आ जाएगा। What is reverse एक्सपेरिमेंट फंक्शन? रिवर्स एक्सपेरिमेंट फंक्शन इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग फंक्शन, log से भी छोटा होता है। और ये होता बेसिकली ये है कि हाउ मेनी टाइम आई टुक ए log ऑफ ए क्वांटिटी। ये बात सुनाई? सो व्हाट इज रिवर्स एक्सपेरिमेंट? हाउ मेनी times we took log of a quantity so that it becomes 1 or vanishes। समझ में आ रही बात? Everybody understand? यस है ना? सर। इसे कहते हैं रिवर्स एक्सपेरिमेंट फंक्शन। और सरप्राइजिंगली मैं ये प्रूव नहीं करूंगा, इस एल्गोरिथम, ये जो अपनी पाथ कंप्रेशन की है ना, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये होती है log star n। ठीक है ना?
तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है, इसी कम्प्लेक्सिटी, ये बेसिकली होती है log स्टार, ठीक है ना। सो फाइंड विद पाथ कंप्रेशन की जो कम्प्लेक्सिटी है ना, ये जो पोर्शन है इसकी log स्टार होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मींस। सिर्फ एक लाइन भी नहीं, बस ये इस इक्वल टू हमने चेंज किया एंड इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। ये आप अपने अपनी लैब में इसको कोड करना है, ये हम आप देखेंगे आपके साथ क्या होता है, ठीक है। तो तकरीबन सारा ही मैंने कोड कर दिया, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं आपको स्लाइड पे दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये मैंने इनेट फाइंड यूनियन किया हुआ है, ठीक है। और बेसिकली जो पाथ कंप्रेशन है वो करता क्या है कि मैं 9 पर फॉर एग्जांपल कंप्रेशन कॉल करूंगा तो ये 9 का पेरेंट भी रूट सेट कर देगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। 6 का पेरेंट भी रूट सेट कर देगा, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। 3 का पेरेंट भी रूट सेट कर देगा, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बेसिकली ये ट्री इस ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? दैट्स द आइडिया बिहाइंड पाथ कंप्रेशन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। Yes, sir. All right जी। So that's it for ये I mean for union find। यूनियन फाइंड एक्सरसाइज हमने कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्विज की, ठीक है। All right जी। So let me stop the recording for a while. All right।